जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं राजू फिजिकल ग्रुप का यूट्यूब चैनल, जो कि हमारे आरपीजी न्यूज के नाम से है। साथियों, जैसा कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि अभी बिहार में, पूरे बिहार में अगर देखें तो चौकीदार भर्ती को लेके पूरे चर्चा में अभी चल रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पे आप देखें तो वहां आपको एक ही चीज नजर आएगा, बिहार में चौकीदार भर्ती, चौकीदार भर्ती। भाई, चौकीदार भर्ती कितना जो है बोलबाला क्यों है, इसका सबसे पहले आप रीजन समझ लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो बिहार में 15,000 पोस्ट पे होमगार्ड की भर्ती आए हैं, और इसमें अभी तक में लगभग 22 गो डिस्ट्रिक्ट का फाइनल मेरिट आ चुके हैं, जो कि वो साइड पे डाले हैं। लोग ट्रेनिंग में भी और चले गए हैं। बाद बाकी आगे बचे हुए अभी भी ट्रेनिंग में जाने के लिए, अभी उनका फाइनल मेरिट नहीं आया हुआ है। तो साथियों, जिस प्रकार से ये अचक में ही आया होमगार्ड का भर्ती, और इसमें जो जो जिसको कभी जीवन में नौकरी नहीं होता, समझ लो, उन लोगों को भी इस बार नौकरी हो गया। और उसी का हुआ क्योंकि वो दौड़ने में अच्छे लड़के थे, लड़कियां थी, और उसका सिलेक्शन हो गया। बाद बाकी जो लोग पढ़ने लिखने वाले, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो जो लोग बहुत दिनों से ऐसे आर्मी की कभी भर्ती देख के बैठे थे, अदर बहुत सारी भर्ती देख के बैठे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, वो लोग का सिलेक्शन हो गया होमगार्ड में जाके। और 15,000 पोस्ट पे भर्ती आए, तो सब डिस्ट्रिक्ट में सब तरीके के पोस्ट था, किसी में ज्यादा था, किसी में कम था। तो इसी प्रकार से जो है लोग अब अनुमान लगाने लगे हैं कि ये चौकीदार का भर्ती क्या है। और चौकीदार के भर्ती में आप लोग अभी तक में सोशल मीडिया पे पूरा चीज देख के समझ गए होंगे कि ये चौकीदार के भर्ती में क्या क्या होगा, क्या फिजिकल में होंगे, क्या उसका क्वालिफिकेशन लिए जाएंगे, और मेरिट किस आधार पे बनेंगे, हर चीज आप लोग अभी तक में समझ लिए होंगे। तो चलिए हम आपको बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं, और चौकीदार के भर्ती आने के बारे में क्या सच्चाई है वो आपको हम सबसे पहले बता दे रहे हैं। चौकीदार भर्ती 100% नहीं, 1000% आएंगे, इसका जानकारी मेरे पास है और हम आपको बता रहे हैं। जैसे पिछली बार होमगार्ड का वीडियो बना है, तो बहुत लोग उसको फेक समझ रहे थे, उसको गलत मान रहे थे, और बहुत अर्थ लगा रहे थे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बिहार में तो कैसे होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी पूरा जो है बिहार में चुनावी मामला चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार भी पूरे अलर्ट मोड पे है, और वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिले। तो सारा बेनिफिट तो उनको मिल ही रहा है। और जो इसमें सबसे बड़ा चीज है कि भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का, तो इसी चुनावी मतलब समझिए पर्व में, ऐसा समझ लीजिए, किसी चुनावी पर्व में ना अभ्यर्थियों का भाग खुल रहा है। तो जो अभ्यर्थी अभी से किसी कारणवश होमगार्ड में छट गए, उसका मेरिट नहीं बन पाया है, उन लोगों के लिए फिर से एक बार चौकीदार भर्ती आ रहे हैं। इसमें 2-3 कंडीशन होंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरने के लिए 10th बेसिस रहेंगे, उसी पर मेरिट बनेंगे। 10th 12th आप मान लीजिए, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है। और बाद बाकी फिजिकल का क्राइटेरिया का जो सबसे बड़ी बात है, वो आपको होमगार्ड के आधार पे ही होगा। और इसमें फिजिकल में जो बदलाव होगा, वो बदलाव ये होगा कि जैसे इसमें होमगार्ड में क्या था, केवल क्वालिफाई करना था 6 मिनट के अंदर में 1600 मीटर बॉयज अभ्यर्थियों के लिए। गर्ल्स अभ्यर्थियों को 800 मीटर करना था, इन लोगों को 5 मिनट का टाइम दिया हुआ था। तो भाई इन लोगों के पास भी बहुत टाइम था, बॉयज के पास भी समझिए बहुत टाइम, इसको 6 मिनट को मान लीजिए। जो कभी आर्मी की तैयारी किए थे उनके लिए ऐसा ही कुछ था। बाद बाकी नए लोग आए और गए, उसके पास तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ। इन बहुत लोगों का इसमें भी हो गया। तो आपको समझना होगा कि फिजिकल में इसमें नंबर सेट रहेंगे, जो कि आपको 5 डन, जैसे बिहार पुलिस में आपको सेटिंग रहते हैं नंबर, उसी प्रकार से रहेंगे। जैसे 5 डन मारेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप दौड़ लगाते हैं 20 सेकंड से पहले, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। फिर 40 तक लगाते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे। और 6 मिनट के अंदर आ रहे हैं, मतलब 40 के बाहर, 5:40 के बाद, यानी कि 6 मिनट से पहले आप आ रहे हैं, तो आपको केवल और केवल 5 नंबर मिलेंगे। आगे का इवेंट हाई जंप, ये गोला फेंक होगा, इसमें आपको जो है मतलब केवल क्वालिफाई रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा जो फिजिकल में अभ्यर्थी लोग सोच रहे थे भाई क्या होगा नहीं होगा, तो इस बार रनिंग देके इसमें ना बहुत अच्छा काम किए हैं। और ये रनिंग इसमें होंगे कुछ इसी प्रकार के होंगे। और रनिंग में जो नंबर दिया ना, तो इसमें आप सही एक्चुअल लड़के लोग जाएंगे। पहले क्या हुआ कि मान लो कोई 5:59 में भी दौड़ के होमगार्ड की नौकरी ले लिए, क्योंकि हाई जंप टाइगर मार दिए, लॉन्ग जंप कूद गए और गोला फेंक दिए, तो उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखने का आपको नहीं मिलेगा। रनिंग में नंबर रहेगा, जो कभी न कभी आर्मी का भी तैयारी किए हैं, उनका भी हालत गंभीर हो जाएगा 5 डन मारने में। तो जी ऐसे इसमें नंबर जो सेट किया गया है, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी उनको बेनिफिट मिल जाएंगे जिसका रनिंग अभी भी अच्छा है, बाद बाकी इवेंट में पास है। अब बात आती है कि जो आपका मेरिट लिस्ट है, उस बनना किस चीज पे है। तो आपको 10th बेसिस बनना है भैया। अब 10th बेसिस में जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट डिवीजन में अच्छा, बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, तब तो सिलेक्शन उसी पे मेरिट है, तो वो उसी का बनेगा। यहीं पे कंडीशन आता है वो कि फिजिकल का जो नंबर वो जो दिया है, ये रनिंग में नंबर, बस वही तो सबसे बड़ा कंडीशन एगो लगा के रखा है।
कि वो जो 5 डाउन मारने का जो 20 नंबर है ना सिस्टम, वही से सबसे बड़ा चीज होगा। अब इधर का तो देखा ही जाएगा, बाद बाकी इसमें जो कम पाए जाएंगे, अब बाद बाकी दोनों को मिलाया जाएगा, फिजिकल को और इसको। इसमें जो सबसे ज्यादा बढ़त पाएंगे उसी का मेरिट बनेगा। आप कोई कहेंगे कि हमारा भाई 490 नंबर था और हमारा नहीं बना, तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप 5 नंबर जाके लाएंगे उसमें रनिंग में, 5 नंबर आपका रनिंग में आएगा और इधर आपको 4 से 80 नंबर है, तो उससे मतलब नहीं है। मेन जो मतलब है वो है आपका फिजिकल। दोनों चीज को देखा जाएगा। तो बहुत लोग निराश इसमें हो रहे थे कि भैया मेरा तो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है, हम कैसे मेरिट बनाए। तो आप ही के लिए वो व्यवस्था निकाल दिया गया है कि आप 5 मिनट डाउन मारिए, आप 20 नंबर वहां से प्राप्त कीजिए, थर्ड डिवीजन है तो इसको भी जोड़ के आपको मेरिट बनाए जाएंगे। हो सकता है उतना मेरिट वाला उसमें ना रहे, तो आपको एक मौका मिल जाएगा। तो जो लोग इस प्रकार से सोच के निराश थे, उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। तो अभ्यर्थियों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप निफिकिर होके हम इस चौकीदार के भर्ती में लग जाइए। लेवल 1 का पेमेंट है, जिसमें आपका ग्रेड पे 1800 रुपया है, और यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। 56,000 तक इसका सैलरी जाता है। ग्रेड 1 के पेमेंट में आपका क्या क्या है, अभ्यर्थी लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो जानते हैं, उसको जानकारी होगा ही होगा। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चौकीदार के भर्ती में आपको जान की बाजी लगाना है और आपको एक सीट प्राप्त कर लेना है, जो कि 10,000 प्लस पोस्ट पे आपकी भर्ती आ रही है। सबसे जो बड़ा चीज है, इसमें फिजिकल में रनिंग में नंबर देके प्लस पॉइंट बना दिए हैं। मेरिट लिस्ट आपको 10वीं लेवल पे बना रहे हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अभी के टाइम में बहुत लोगों का फर्स्ट डिवीजन ही रहते हैं, तो उसमें समस्या आने वाले नहीं है। बाद बाकी आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स बना के रखना है। और जो डॉक्यूमेंट्स में सबसे जरूरत का चीज होगा, वो होगा अभ्यर्थियों के लिए जनरल और ये EWS का और NCL का। अगर ये पेपर आपके पास नहीं रहते, तो फिर वेरिफिकेशन में आपको सबसे ज्यादा समस्या आने वाले हैं। बिहार में अगर आप नौकरी करना चाहते हो, वो भी पुलिस में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपना क्लियर करके रखना है। NCL और EWS, अगर ये सब चीज क्लियर रहते हैं, आपको कोई तरह की परेशानी नहीं है। आपको करेक्टर अच्छा रखना है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई घटना हो जाते हैं, आपके ऊपर केस हो जाते हैं, इस स्थिति में आपके मेरिट बनने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा। इन सभी चीजों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है और अपना करेक्टर को साफ सुथरा रखना है। बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लियर करके रखना है और फिजिकल को मजबूत रखना है। जो फिजिकल मजबूत रखेंगे चौकीदार में, उसी का इस बार नौकरी हो जाएंगे। तो आज का हमारा जानकारी यहीं तक था, और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जानकारी था, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। आगे जैसे आज हमको जानकारी कंफर्म मिला, तो हम आपको बता रहे हैं। अब आपके माइंड में एक बात और आ रही होंगी कि भैया भर्ती कब आएंगे। इसी महीने के लास्ट में आने वाले थे, अभी भी टाइम है, आज 18 तारीख है। लेकिन अगर इस महीने के लास्ट तक में अगर नोटिफिकेशन नहीं डालते हैं, तो सितंबर महीना में पहला सप्ताह में तो नहीं, कम से कम दूसरा या तीसरा सप्ताह में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और उसमें आप लोग जिस प्रकार से आएंगे, जो और बाद बाकी नोटिफिकेशन आएंगे, उसमें सारा चीज डाला रहेगा। उसके हिसाब से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए जाएंगे। आगे और कुछ हमें जानकारी मिलता है, तो फिर से हम आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे RPG न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।